हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भविष्य में आपके पास कितना पैसा आएगा, रुकेगा, किस तरह से रहेगा, सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारे माइंड के कन्फ्यूजन्स आज दूर होने वाले हैं, तो रिलैक्स रहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना देरी करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। स्क्रीन पर दो चिट्ठियाँ दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट सादगी, सेकंड पर आवेश लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो भी चिट्ठी आपको अच्छी लग रही हो, प्लीज़ उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, क्या कह रहे हैं टेरो कार्ड आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करे, हर हर महादेव का नाम ले। दोस्तों चलिए, फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं ईश्वर। आखिर कितना पैसा लिखा है आपकी ज़िंदगी में, आखिर क्या होने वाला है भविष्य में, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे दोस्तों, जिन्होंने फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, बहुत ही सरल स्वभाव है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है आपके अंदर, बहुत अनुभव आ चुका है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में आपने संघर्ष झेला है, बहुत ही कम उम्र में आपने अपने जीवन को जिया है और बहुत ही कम उम्र में आपको मालूम पड़ा है कि आखिर लाइफ क्या होती है, लाइफ का गोल क्या है। ये सबसे पहले तो जो कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ का गोल क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न दूर करना चाहिए। आप चाहे तो किसी अनुभवी से सलाह ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। अपनी लाइफ का एक गोल रखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर ज़िंदगी क्या है। आपको ज़िंदगी को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत पैसा है आपकी किस्मत में, भविष्य में बहुत पैसा आएगा, खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का घर होगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बस लाइफ को रिलैक्स रह कर के जिए। आप लाइफ को बिल्कुल लाइट लीजिए। आप ये सोचें कि जो पास्ट में हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, जो फ्यूचर में होगा उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल प्रेज़ेंट को हम अचीव कर सकते हैं। अगर प्रेज़ेंट को हमने अच्छे से जिया, प्रेज़ेंट में हमने अच्छे कर्म करे, प्रेज़ेंट में हमने हमारी सोच अच्छी रखी, तो आगे फ्यूचर में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें सोचनी होगी और जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। जब तक हम हमारी सोच को सही नहीं रखेंगे, जब तक हम हमारे जीवन को सही नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी लाइफ में हमारे कर्म जब तक अच्छे नहीं होंगे, हमें भविष्य हमारा सुधरता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर आपको अपने भविष्य को सुधारना है, अगर आपने भविष्य में पैसा कमाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो अपनी सोच को बदलना होगा। देखिए, इंसान अपनी सोच से ही गरीबी और अमीरी का शिकार होता है। अगर आपकी सोच सही नहीं है दूसरों के प्रति, आप घर के सदस्यों पर ही जल रहे हैं, सबके लिए बुरा सोच रहे हैं, नीयत आपकी अच्छी नहीं है, दूसरों से आप पैसा किसी को भी आप ज़्यादा दे रहे, डॉक्टर को आप ज़्यादा दे सकते हैं, वकीलों को आप पैसा बाँट रहे, लेकिन कोई गरीब अगर आपके घर पर आ रहा है, उसको उसका खुद का पैसा लेना है, फिर भी आपकी नीयत खराब हो गई, आप उसका पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो फिर सोचिए आपके भाग्य को बल कैसे मिलेगा, फिर आपका भाग्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे आपके पास पैसा रुकेगा, जबकि आपकी नीयत ही खराब है। जो पैसा आप अस्पतालों में, जो पैसा आप वकीलों में, कोर्ट कचहरी में, पुलिस में इधर उधर आप बांट रहे हैं, आपके कर्मों की वजह से बांट रहे हैं। अगर वो गरीब जिसको आपसे पैसा लेना है उसका हिसाब आपने कर दिया होता, थोड़ा दान पुण्य कर दिया होता अपनी अच्छी कंडीशन में, तो आज आपको ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। ठीक है, तो दान पुण्य करते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे, हमेशा गरीबों की मदद करते रहे। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मुझे मिलता रहे, मुझे ही सब मिल जाए। अगर ये सोच करके जीवन में चलोगे कि यार सिर्फ मुझे पैसा मिल जाए, मैं किसी के लिए नहीं सोचूं, तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको खुद के लिए नहीं सोचना है सिर्फ, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हमेशा लोगों के लिए भी सोचना और जीवन में आगे बढ़ना है। दान पुण्य करें, सबके लिए करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सबके लिए अच्छा सोचें, किसी की खुशियों को देखकर जलना नहीं है, किसी की खुशियों को देखकर दुखी नहीं होना है। सबकी खुशियों को देखकर, सबकी, अगर किसी की सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उससे लड़ना भी नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ देना। अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा किसी ने खाया है,
ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाइए, उसे छोड़ दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर आपको उससे डबल देगा जितना उसने खाया है, और जितना उसने आपका पैसा रख लिया है, आपको नहीं दे रहा है, उससे कई गुना उसका पैसा अदर जगहों पर लग जाएगा। ठीक है, तो आप रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यार इसने मेरा पैसा ले लिया, उससे लड़ाई झगड़े कर लिए, कुछ नहीं होना लड़ाई झगड़े से। जिस इंसान को ईश्वर पर भरोसा होता है, जिस इंसान को भगवान पर भरोसा होता है, आस्था विश्वास होती है, वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता है। दुखी होना, टेंशन लेना, इसका तात्पर्य यह है कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। अगर आपको भगवान पर भरोसा नहीं है तो आप टेंशन लेंगे, तो आप दुखी होंगे। रास्ते खोजें, अगर पता चल रहा है ना कि यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका रास्ता खोजें, उस समस्याओं से घबराए नहीं। पैसा बहुत है लाइफ में, टेंशन नहीं लेना है, खुद को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें, सब कुछ ठीक होगा। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, तो आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा दिखावा करने की आदत है, बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत है आपके अंदर, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं। आपकी वाणी की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से आपके संबंध काफ़ी जगह से ख़राब हुए हैं, काफ़ी जगह आप परेशान भी हुए हैं। आपको बाद में समझ में आया है कि आखिर आपने करा क्या है, आपको बाद में समझ में आया है कि आपने कितना बड़ा नुकसान खुद के लिए कर लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समय रहते अगर हम समझ लें तो हमारा नुकसान हो ही ना। आपकी फर्स्ट जो कमजोरी, आपके भाग्य में बहुत पैसा लिखा है, बहुत मेहनती है, बहुत उज्जवल भविष्य है, क्योंकि आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, आपकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़रूरत है उसे मैच्योरिटी देने की, ज़रूरत है उसे मोटिवेट करने की। उस मोटिवेट हम खुद करेंगे, हम खुद अपने लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब तक हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करते, कोई दूसरा कितना ही समझाने की कोशिश करे, हम नहीं हो सकते। होता क्या है दोस्तों, कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप अच्छे रास्ते पर चलने लगते तो उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब आप बुरे रास्ते पर चलते हो तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती, वो काम बहुत आसानी से होता है और हम उस बुरे रास्ते की ओर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न समझिए। जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हो, जब आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, जब आप कोई व्रत उपवास रखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में झगड़ा इसकी वजह से हो रहा है, मेरे घर में कलश इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से नहीं होता। होता क्या है कि आपके कर्म पुराने समय में बहुत खराब कर्म थे, बहुत खराब सोच थी, जिस वजह से आप ईश्वर से बिछड़े हुए थे। ईश्वर के करीब आप आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ईश्वर के करीब आने पर कि ईश्वर को पता है कि आपके कर्म खराब हैं, आप ईश्वर के करीब आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी आपकी परीक्षा ली जाती है, थोड़ा आपको समझाया जाता है कि आप एवरी कंडीशन में ईश्वर का हाथ ना छोड़ें, चाहे आप कितनी ही प्रॉब्लम में हो, आपकी परीक्षा ली जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यार इसकी वजह से, पूजा की वजह से, उपवास की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब वो पूजा वो उपवास वहीं छोड़ देते और फिर आप बुरे रास्तों पर लग जाते हैं, जिस वजह से आपके जीवन में आगे जाकर के थोड़ा बहुत अच्छा होने ही वाला होता है कि आप खुद अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, कोई पूजा अर्चना से, कोई व्रत उपवास करने से, कोई अपने घर में कलश नहीं होता है। ये सिर्फ आपके संयम की परीक्षा ली जाती है, और परीक्षा हर सेक्टर में होती है, चाहे कौन सा भी सेक्टर हो, चाहे लाइफ हो, जन्म, डेथ, हर चीज़ में परीक्षा ली जाती है। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक एग्ज़ाम ली जाती है। किसी भी सेक्टर में आप एजुकेशन के लिए चले जाओ, लाइफ भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है, जहाँ हर कदम पर हमें शिक्षा मिलती है, हर कदम पर हमारी समझ बढ़ती है, हर कदम पर हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी क्लासेस बड़ी होती है, हमारी समस्याएं बड़ी होने लग जाती है, वैसे वैसे हमारी समझ बड़ी होने लग जाती है, वैसे वैसे हमारी परीक्षा कठिन होने लग जाती है, हमारे मार्क्स भी बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे डिफ़िकल्टियाँ आती है, तो वैसे वैसे हमें समझदारियाँ भी मिलती है, और वैसे वैसे हमारे अवार्ड्स भी होते हैं। उस तरीके से ही हमें जीवन में
बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये एक एजुकेशन सेंटर एक तरफ से देखा जाए तो हमारी लाइफ, लेकिन बस इसे समझना होगा तो आपकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा होगा। आपके पैसा बहुत लिखा है किस्मत में, लेकिन समझना होगा, जानना होगा। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।